हमको दिखा रहा है, विश्व को समझा रहा है कि किस प्रकार से हम उन जो विश्व स्तर की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए कैसे हम एक मत हम बन सकते हैं। जब हम बात करते हैं तो अभी हम भारत की बात करते हैं तो ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यह पूरे विश्व में भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में यह जो कॉरिडोर है, और मैं उद्धृत करती हूँ, यह विश्व जो व्यापार होगा वह उसका आधार बनेगा आने वाले 100 वर्षों में, और इतिहास याद रखेगा कि यह जो कॉरिडोर है इसे भारतीय जमीन पर शुरू किया गया था। और अनुद्धृत करती हूं मैं, विकसित भारत के लिए दृष्टि, हमारा जो दृष्टि है एक समृद्ध भारत के है, जो प्रकृति के साथ आधुनिक आधारभूत संरचना के साथ और अवसर प्रदान करे सभी नागरिकों के लिए और सभी क्षेत्रों के लिए, ताकि उनके क्षमता का इष्टतम प्रयोग किया जा सके। जो हमारी उत्तम विकास यात्रा है, जिसमें सबका विश्वास है, अगले 5 वर्षों में जो अभूतपूर्व विकास का दौड़ होगा और स्वर्णिम अवसर होगा, जो विकसित भारत के सपने को साकार करने का 2047 तक, जो डेमोग्राफी, लोकतंत्र और विविधता और जिसके पीछे सबका प्रयास है, उसमें प्रत्येक भारतीय की आकांक्षा को पूरा करने का सामर्थ्य है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा, मैं उद्धृत करना चाहती हूँ कि अवसरों की कमी नहीं है, जितनी अवसर हम चाहते हैं उतना है। जो देश है वो और अवसरों को बनाने का सामर्थ्य रखता है और आसमान की बुलंदियों तक इसकी सीमा जाती है। अमृतकाल के लिए रणनीति, हमारी सरकार आर्थिक नीतियों को अपनाएगी जो प्रतिपालनीय विकास को बढ़ावा देगी और समावेशी विकास को बढ़ावा देगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, सबके लिए अवसर पर्याप्त होंगे और जो संसाधन हैं उसका भी सृजन किया जाएगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। जो सिद्धांत है हमारा रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का, सरकार जो अगली पीढ़ी के सुधार हैं उसको लेगी और राज्यों के साथ एक सर्वानुमति बनाएगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है, हमारी सरकार के लिए प्राथमिकता है, ताकि समय पे पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराए जाएं, उपयुक्त प्रौद्योगिकी हो और लघु, सीमांत और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। जो विनियामक माहौल है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और इस नीति में इसे शामिल किया जाएगा। जो पंचामृत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार जो संसाधन समृद्ध आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा और ये सस्ते दर पे उपलब्ध होगी। जो सरकार की जो निवेश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो उसका आकार है, क्षमता है, कौशल है और विनियामक तंत्र को भी विकसित किया जाएगा। जो आकांक्षी जिले कार्यक्रम हैं, हमारी सरकार इस चीज़ के लिए तैयार है कि राज्यों को मदद करने के लिए, ताकि आकांक्षी जिलों का, प्रखंडों का विकास किया जा सके और पर्याप्त आर्थिक अवसरों का भी सृजन किया जा सके। पूर्व का विकास, हमारी सरकार पूर्ण ध्यान देगी जो पूर्वी क्षेत्र है उसके विकास के लिए, उनके लोगों के लिए जो भारत के विकास की महत्वपूर्ण धुरी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कोरोना की चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन जारी है और 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। 2 करोड़ और आवासों को आगामी 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा, जो हम परिवारों की संख्या में वृद्धि के मद्देनज़र जो ज़रूरतें हैं उसके लिए पूरा किया जाएगा। जो सौर ऊर्जा और मुफ्त बिजली
जो छत पे सौर ऊर्जा लगाए जाएंगे उसके द्वारा 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट निःशुल्क विद्युत प्रति महीने दी जाएगी। यह योजना हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उन्होंने ये बात कही थी। इससे निम्नलिखित लाभ होंगे, जो 15 से 18 हजार रुपया प्रति वर्ष सौर ऊर्जा से प्राप्त होगी, और जो अधिशेष को बेचकर जो वितरण कंपनियों को दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का चार्जिंग, और बड़े पैमाने पे जो वेंडर हैं उनको उद्यमिता का अवसर मिलेगा आपूर्ति और संस्थापन के लिए, और युवकों को जो तकनीक कौशल के साथ उत्पादन के लिए, संस्थापन के लिए और रखरखाव के लिए बड़ा अवसर मिलेगा। मध्यम वर्ग के लिए आवास, हमारी सरकार जो मध्यम वर्ग के उपयुक्त लाभार्थी हैं, मैं प्रधानमंत्री जी को उद्धृत करना चाहूँगी कि किराए के मकान में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, या चौल में रहने वाले, या अप्राकृतिक कॉलोनियों में रहने वाले, और वो अपना आवास खरीद सकें या उसका निर्माण कर सकें। चिकित्सा महाविद्यालय, बहुत सारे युवा चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, और वो बेहतर चिकित्सा सेवा के माध्यम से वो हमारे लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और जो वर्तमान आधारभूत संरचना है उसका उपयोग करते हुए हम और अधिक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करेंगे। एक समिति गठित की जाएगी और इसके बारे में उचित सिफारिश करेगी।